हेलो दोस्तों, तो हम लोग एरियो का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो यूथ कॉन्सेप्ट का है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। काउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसने बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की बढ़ती प्रभावित होने पर उत्पन्न होती है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ACRC के सदस्य थे? तो कौन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है? भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है। तो यह NV रमना के द्वारा कहा गया था। पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है उत्तर प्रदेश। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन निगम की टैगलाइन क्या है? तो यह विलिप्सपुल बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह रोहतास का पठार पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो यह पुनपुन नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो यह कोसी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड किसको फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी आई? यह कितनी कमी आई थी? 10 लाख की कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है गठन किया किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन यह हुआ था 1908 में। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट GPT में GPT का रूप क्या है? GPT का रूप क्या है? तो यह जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपकरणों अनुप्रयोगों में प्रयुक्त है? कौन सा है? तो यह फोटोवोल्टिक सेल है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसे औषधि का उपयोग किया जाता है? किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यह प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। पराग कण की सुपरिभाषा है। तो यह पराग कण के पराग केसर में क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो यह है पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो यह लौहरित माध्यम में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? तो यह है कैल्शियम। क्लोरोफिल का घटक नहीं है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो यह प्रोटीन होता है।
कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो यह ग्लूकोज बनता है। विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यह है तो यह जिप्सम है। जिप्सम। साबुन उद्योग का उप साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो यह ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है। तो इस रूप का उदाहरण क्या है? तो इस रूप का उदाहरण मिट्टी का तेल है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग होता है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यह उर्ध्वपातन सब्लिमेशन उर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि नेफ्थलीन उड़ जाता है हवा में। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण आवेश रहित है? तो यह न्यूट्रॉन आवेश रहित है। मानव आँख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो यह 30 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? तो यह नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो यह है तरंगदैर्घ्य की। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल भी होती है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होती है। देश की विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में किसके समान मानी जाती है? तो किसके समान मानी जाती है? तो यह निर्यात के समान मानी जाती है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग है एक। तो यह असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक निकाय है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो यह 1966 से 69 थी। IRDP का मुख्य उद्देश्य है। तो IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण है। सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। तो यह बेकार है कृषि में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह राजस्थान था। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की?
पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो यह बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यह बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो यह कार्यपालिका का है राष्ट्रपति। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अध्यक्ष सदन की किसी भी सदस्य को बोलने पर रोक सकता है या अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना कहलाती है, बैठ जाना। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो ये अध्यक्ष की है और गणतंत्रात्मक विशेषता नहीं है। भारत के यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो संशोधन की आवश्यकता है उपयुक्त में से एक से अधिक में। दोहरी नागरिकता लक्षण है। दोहरी नागरिकता किसकी लक्षण है? तो यह संघात्मक शासन का लक्षण है। संघात्मक शासन का लक्षण है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो यह लद्दाख में नहीं है, अपनी कोई विधायिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटन है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटन है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार के ऊर्जा प्रवाह का मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये ओडम के द्वारा दिया गया, ओडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो यह किसके विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मेथोग्लोबिनोमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट से दूषित पानी पीने के कारण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह के सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया था? तो यह किया गया था जैन में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये 31%। भारत के राज्य में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह प्रथम है।
भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर में प्रथम है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यह है मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका है, बाकी सब मेल है, जैसे कि सकाई मलेशियम, बेडौन अरबी प्रायद्वीप, डी किर्गिज मध्य एशिया। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो यह दक्षिणी अफ्रीका की। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो इराक का है कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी प्रायद्वीप को कहते हैं। पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? तो यह गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट अवस्थित है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर उपस्थित है? तो यह है नेपानगर, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह घिरा है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो ये कहाँ नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस पठार से है? तो यह है कर्नाटक के पठार से है। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक के पठार से है। मगध एवं अंग मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग मैदान किसके हिस्से हैं? तो यह मध्य गंगा का मैदान। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों से सही संयोजन को पहचानिए। तो यह प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, इस सब का कौन हो जाएगा? तो यह प्रार्थना समाज के पांडुरंग हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बी है। आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फरदौंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह राजा राम मोहन राय थे। मूल नायक समाचार पत्र के कौन संबंध है? मूल नायक समाचार पत्र से कौन संबंध है? तो है BR अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे, तो यह संवाद कॉमेडी के संपादक थे। इंडिया विंस फ्रीडम
किसकी लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी है? तो यह हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह 1857 में दरभंगा डुमरांव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो यह सही है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो यह कुंवर सिंह हो जाएंगे जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया? तो यह है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह 1929 में हुआ। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? प्लासी युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो यह राजा सीताओ को किया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो यह हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। नू सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो यह मुबारक शाह खिलजी पर केंद्रित है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो इसका बहलोल लोधी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? तो किसने बसाया था? तो यह सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखी थी वररुचि ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ वररुचि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। बौद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों में नीचे उल्लेख किए गए यह 2 स्तंभों 1 और 2 में आपको इनको सुमेल करना है। तो इसका आंसर जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो यह गुप्त वंश का अधिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेट प्रैक्टिस नंबर 8 कंप्लीट करेंगे।